हेलो दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी इनके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हमने अकाउंट की क्लास भी डालनी शुरू कर दी है। आप उस पर अकाउंट की भी क्लासेस देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बन चुकी है। प्ले लिस्ट में आपकी क्लासेस डलती चली जाएंगी, जिस जिस सब्जेक्ट की भी आपकी डलेंगी। तो दोस्तों, आज की हमारा मोटिवेशन है, वक्त कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। धैर्य रखें, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब आगे की हम क्लास शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा टाइप सी मतलब 3 स्टार्ट हो चुका है। अब टाइप 3 में हमारा क्या है? टाइप 3 में आप देख लीजिए, हम आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं पहले ही। ये क्लियर है? ओके। टाइप 3 में हमारे 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 31 तक क्वेश्चन आए। तो कुल मिला के हमारे कहाँ से आए? ये आए आपके 26 से लेकर 31 तक। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक आपके क्वेश्चन आ गए। क्लियर? फिर टाइप 4 आ जाता है। टाइप 4 32, 33, 34, 35, 36। टाइप 4 में हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कहाँ से करेंगे? 32 से लेकर आपके 36 तक का हम इनमें देखेंगे। 32 से लेकर हम आपके 36 तक देखेंगे। तो आपके टोटल ये हो गए 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 6 क्वेश्चन तो वे हो गए आपके। 32, 33, 34, 35, 36, 6 और 5 11 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 11 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। इन 11 क्वेश्चनों से हम सीखेंगे कि भाई हमें क्या क्या चीज़ करनी है। तो आप देखते हैं अब आगे हम सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है हमारा, विकास अपने वेतन का, विकास जो है, कहाँ गई ये ना, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। विकास जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब हम समझते हैं आगे। आइए 26, ये मैंने लिख भी रखा है आपका कौन कौन सा टाइप का क्या है। तीसरे टाइप में ही है, चौथे टाइप में ही है। हम जो ये वाला पार्ट करा रहे हैं आपका टाइप 3 से रिलेटिव है। क्लियर? आ जाइए, 26 क्वेश्चन हम देते हैं आपका। ये रहा, वेतन 80% खर्च। आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसे थोड़ा इधर उधर करके लिख देते हैं। मेन चीज़ है, हमें जब पेपर में वो क्वेश्चन करना है 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर। ये आपका हो सकता है अदर एग्जाम में भी आए, लेकिन मैं अपना हिसाब ये लेकर चलता हूँ कि जितनी मैक्सिमम जल्दी आप उस क्वेश्चन को ख़त्म करें। हमारा काम है उस क्वेश्चन को स्पीडली और समझ कर ख़त्म करना। वेतन का 80% खर्च करा, वेतन में वृद्धि 25%, व्यय में वृद्धि 15%। ये हमने क्वेश्चन की जो बातें हैं वो लिख ली। अब हमने लिखा, माना विकास की जो आय है वो आपकी 100 रुपये है। तो 100 रुपये में भैया 80 रुपये उनने यहाँ खर्च कर दिए। जब 80 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपये बचे? 20 रुपये उसके पास बचे। एक पार्ट हमारा ये वाला बन गया। क्लियर? दूसरा, व्यय में वृद्धि। जो व्यय में वृद्धि हुई 15% की, व्यय उसका कितना है? खर्च उसका 80, तो 80 का 15% 12 निकालो। फिर उसने क्या कही? वेतन में वृद्धि 25%, आय उसकी कितनी है? 100, 100 का 15% निकालो। 100 का 25%, 15% मान लगा दिया, ये हो गया। तो अब की बचत में वृद्धि कितनी हुई? इसमें से ये माइनस कर दो। मतलब कुल मिला के इनने क्या दे दिया? हमारा वेतन आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, और वृद्धि आ गई हमारे पास, खर्च आ गया। तो आपकी बचत बची ना। तो बचत की 13 रुपये की वृद्धि हुई। तो इसे 13 रुपये को आपको कैसे निकालना है? 13 तो यहीं रखो भाई, नीचे ही ले आओ। अब 20 हमारी जो हमने यहाँ पे मिल निकली थी 20 ये थी, 20 ये नीचे ले आओ, गुणा 100। आप
कैलकुलेशन करोगे तो 65% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 27 पर। यह आ गया 27। ए और बी दोनों का वेतन 4300 रुपये है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उनकी बचत राशियाँ समान हैं। बचत राशियाँ जो उसकी सेविंग हैं दोनों की बराबर हैं। दोनों की कैसी हैं? सेविंग बराबर हैं। यदि उनकी बचत राशियाँ समान हैं, बचत जो सेविंग है वो समान है, तो ए का वेतन हमें बताना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाइए। इसे देखने में बहुत बड़ा लगेगा पर लेकिन है बहुत, 1 मिनट से 2 मिनट का है ये। ए और बी का वेतन का योग 4300 रुपये, इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है। ए का खर्च 95, बी का खर्च 80, बचत की राशि समान है। ए का वेतन x, बी का वेतन y मान लिया। पहले हमने ऊपर पार्ट लिखा है। ऐसी ए के एक्सपेंसिस 95% और बी के एक्सपेंसिस सेविंग 5%। क्लियर। स्टेप से हमारा आ गया। ए के एक्सपेंसिस 95%, बी के हमारे आ गए 5%। ऐसी बी का खर्चा 80% और बी की बचत ये आ गई हमारी, ये ए है। ठीक है, इसे बी नहीं ए कर लो। तो ए का एक्सपेंसेस आ गए, सेविंग आ गई, बी के एक्सपेंसेस आ गए, सेविंग आ गई। पर्सनल के अनुसार जो ए की बचत है वो बी की बचत के बराबर है। ए की बचत निकाल, देखो कहाँ है। ए की सेविंग 5%, तो हमने जो x माना था x का 5% यहाँ। अब बी की बचत 20%, हमने क्या मानी थी उसमें? y मानी थी, y का 20%। जब इसे आप सोल्व करोगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको वैल्यू रख के निकाल लेनी है। जब आप इसे वैल्यू रख के निकालोगे, कैसे करा हमने? इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4300, तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है इसके अंदर? y की वैल्यू हमारी ये रही। आप यहाँ पर देखोगे ये y अगर इधर चला जाता है तो x की वैल्यू हमारी 4y आ जाती है। तो हमने x की जगह 4y प्लस वाई बराबर 4300, तो 5y बराबर 4300 आ गया। और आगे चलते हैं इधर, अगर आप इसे डिवाइड मारोगे तो 860। फिर आप किसी भी समीकरण में रख दो y की वैल्यू, तो आपका x की a की वैल्यू आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा। क्लियर। ये 27 खत्म। 28 यदि अब आइए 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। जो रवि का वेतन है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। इसका x मान लो, इसका x प्लस 20 मान लो। क्लियर। तो यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है, मोहन का वेतन कितना आया? 1600 रुपये आया भैया। क्लियर। तो वेतन, रवि का वेतन कितना है? आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। मोहन x, रवि x प्लस 20, तो 1600 का हमने सीधा क्या निकाला? या तो आप 1600 का 20% निकालो, 320 रुपये आएगा आपका ये वाला पार्ट, जैसा हमारा ये आ रहा है, ये रहा इधर की साइड। या तो 1600 का 20% निकालो, 320, फिर उसे 1600 में जोड़ो, 1920 जब आपका बनेगा। या फिर सीधा 120% निकाल दो, 1920 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। खत्म। 29। अशोक अपने भाई, अशोक जो है भाई, अपना क्या, अपना तो हो गई उसका भैया। आगे चलते हैं। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं, 10% व्यय करते हैं। ठीक है जी। और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं। एक दिया परसेंटेज में, देख रहे हो, एक पार्ट व्यय तो दे रहे हैं परसेंटेज में और बचत दे रहे हैं रुपयों में, और उनकी आय पूछिए। आओ करते हैं। 29 क्या कहना चाहते हैं? माना आय x। क्लियर। व्यय 10%, बचत ये, तो हमें क्या करना? व्यय अगर 10% है तो भैया 90% उसकी बचत होगी, तो x का 90% इसके बराबर रख दिया, आंसर खत्म। कुछ करना ही नहीं है। व्यय 10% है तो भैया 90% तो बचत होगी ना, तो 90% के बराबर रख दिया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 29। 30
अब आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया। एक व्यक्ति ऋण अदाई के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है। ऋण अदाई मतलब ईएमआई, जो उसकी मंथली ईएमआई जाती है 8960 जाती है, ठीक है। जो उसके मासिक वेतन का, भैया उसका मैंने माना मासिक वेतन एक्स था, एक्स का 28% है, एक्स का 28% कितना है, 8960 है। खत्म, यही तो करना है 30वें में। मासिक वेतन एक्स, ईएमआई 28%, जो मतलब बेसन के बैठती है, और ऋण अदाई इतना, तो इसके बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 32,000। खत्म, 30 31। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, कह रहा है कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई और उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, 31। आ जाओ जी, क्या है 31 में, माना वेतन एक्स, 30% की वृद्धि हो रही है, अच्छा जी, जो उसके 910 के बराबर है। तो क्या करो, एक्स और एक्स में 30% और जोड़ लो। एक तो एक्स वेतन और एक्स में 30% और जोड़ लो, वो किसके 910 के बराबर होता है, इसके बराबर रख के 700। खत्म, 31 32। यदि किसी संख्या का 27.5 का मान 11 है तो संख्या का याद कीजिए, ये भी इजी है। 32 आ जाओ अब, 32 32 32। माना संख्या एक्स, एक्स का 27.5% बराबर 11। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ मैंने डायरेक्ट कैसे करा, 11 गुणा 100, और जी आपका 27.5 जो है ये ऐसे ही 275 कर दिया, पॉइंट हटा के जो इसकी 0 ऊपर चली गई तो 10 ऊपर बन गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ ये आपका ऐसे हुआ, 11 गुणा 100, इसके नीचे आता आपका 27.5, इस 0 को मैंने हटा के गुणा 10 कर दिया, ठीक है। तो 275 बन गया, 11 100, 11 तो ये हो गया, 100 ये हो गया, 10 ये हो गया, और ये 275। क्लियर। कुछ स्टेप से मैंने करने की कोशिश की है, क्लियर। हाँ जी, 32 हो गया, बत्तीस क्लियर। आ जाओ 33 पर आ जाओ। 33 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है, मतलब किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। मान लो ये ऐसे कह रहा है, मैं आपका नॉर्मल समझा देता हूँ। जैसे 100 है, 100 का 75% कितना हो गया, 75। इसमें ही कह रहा है वो 75 और जोड़ दो, एग्जाम्पल। तो और फिर मैं कह रहा है मूल संख्या कहती 100, ये इसके बराबर हो जाती है। आपको लगेगा 75 75 अलग है, लेकिन मैं इसे अगर x मान लो और इसे x का पार्ट जो भी आपका वो मान लो तो बराबर आ जाती है। अब हम आपको दिखाई देते हैं कैसे हुआ है। 33 ये ना, माना मूल संख्या x, पहले तो x का 75% ये पार्ट, और इसमें हमने 75 जोड़ दिया, चाहे इधर लिख लो 75 प्लस में, चाहे इधर लिख लो। मूल संख्या कहती है x, इसके बराबर हो जाता है, तो आपका 300 आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी। इस वाले में आपको अगर कोई प्रॉब्लम बता देता हूँ, 100 एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो 100 की 75 मल्टीप्लाई होगी 7500 प्लस 100 से 100 कट गया, 75x बराबर x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब इनकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो ऐसे ही आ गया आपका। इधर मैंने क्या करा, डायरेक्ट क्या करा, इधर जाता 100x में से 75x गए तो 25x, और ये 7500, और ऐसी 25 से काट दिया, 25 दिया 75, 300, x की वैल्यू आ गई हमारी 300। खत्म, 33। 34 पर आ जाओ अब। यदि 280 का k%, फिर आपका ये लग रहा है, इस पर रुकना होता है, 350 के 50% के बराबर है, तो भैया सीधा करो, सीधा क्या करना है, k/100 गुणा 280, एक पार्ट तो यो बराबर का साइन, 350 का 50%, इसे 2 से डिवाइड मार दो, सीधा एक 50% करके लिखो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। देखो अब 34 में आ जाओ, अब आप इजी तरीके से समझ जाओगे।
280 का के परसेंट 175 डिग्री लिख दिया, डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर ये रहा 62.5, ख़त्म 35। ये क्वेश्चन बढ़िया है। 22.5 का इतने परसेंट इतने रूट में, ये केवल हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू को सोल्व करते जाना है। 35 में आ जाओ। अब आप क्या है करा, 22.5 32% को 32/100 कर दिया, -2/3 जो रूट थे उन्हें ओपन कर लिया, खोल लिया, वाई की वैल्यू रखी। फिर यहाँ पर क्या करा हमने, इसे और इसे डिवाइड मारा, तो ये पॉइंट इधर चला गया, 0.225 गुणा 32 इधर रह गया माइनस। अब इधर कर लो, 3 तिया 9, 3 से ये कट गया, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, ये बन गया। अब इसकी 0.225 की 32 में करी, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से करते हो। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद भाई 48 से हमने माइनस कर दिया, -40.8, ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन हमारा 36 करने जा रहे हैं हम। एक फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, अच्छा जी, और 75 मैच जीत गई, तो उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या बताइए। मतलब क्या कह रहा है, जो हार बता रहा है वो तो परसेंटेज में बता रहा है, और जो जीत बता रहा है वो संख्या में बता रहा है आपकी। तो आ जाओ 36 आ जाओ। माना कुल मैच खेले x, हार गए 40%, जीत गए 75%। तो भैया जीते हुए 75 आ रहे हैं ना, हारे 40, तो 60% जीते, तो x का 60% इसके बराबर।